टॉरिसेलीज थ्योरम। तो आ बेटा आप एक शो कर देने कंटेनर और ये कंटेनर है ये असी कोई लिक्विड फिल करता तो ये जड़ा लिक्विड है कंटेनर दे साइड ते या बॉटम ते कोई होल है छोटा जिहा ऑरिफिस, तो इस ऑरिफिस चों लिक्विड बाहर निकलेगा और जिस वेलोसिटी नाल बाहर आएगा उन्होंने असीं कहने आ वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। हुण बेटा अगर असी ये दसना चाहते हैं कि ये जी वेलोसिटी v है ये कौन डिसाइड करेगा कितनी होएगी किहड़े फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ इस लिक्विड तो आ जड़ा रेड कलर का डॉट लगाया ये मान लिया पॉइंट ए है और इस पॉइंट ए पे लिक्विड की वेलोसिटी असी कितनी शो की है v, और दूसरा पॉइंट असी लिक्विड के सरफेस पे अज्यूम कर लिया b पॉइंट, और इथे लिक्विड की वेलोसिटी है v डैश। ठीक है, फिर बेटा जिहड़ा ए पॉइंट है ये जिस जगह पे है उत्थे छोटा जिहा होल है, तो उस होल की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑरिफिस, जबकि ए डैश की होएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंटेनर कह लो सरफेस ऑफ लिक्विड कह लो, तो क्योंकि कंटेनर जितना ही होएगा तो ये पॉइंट्स असी नोट कर लेने। और अगली गल जिहड़ी असी नोट करनी है वो है पुत्र कि जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है इन्हां दे विच जिहड़ी वर्टिकल सैपरेशन है वर्टिकल सैपरेशन वो एच है। जदों ये लिक्विड ऑरिफिस जो बाहर निकलेगा तो ये लिक्विड बेसिकली की कर रहा है फ्लो हो रहा है, और फ्लोइंग लिक्विड दे लिए असी बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई कर सकते हैं। तो लिखो यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम Bernoulli's theorem between points A and B या for points A and B, A और B दे लिए यूज करन लगे हैं Bernoulli's theorem। खुद Bernoulli's theorem की जो स्टेटमेंट है वो की होती है कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ते प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तिन्ना दा सम कांस्टेंट है। सब तो पहला ई पॉइंट नू पकड़ो,
ਜਿਹੜਾ A पॉइंट है इत्थे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होएगी हाफ रो V स्क्वायर। फिर पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो जी एच। पर कंफ्यूज नहीं होना, एच का मतलब की होंदा कि जिस पॉइंट के लिए बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई हो रही है उस पॉइंट की हाइट। हुण हाइट डिसाइड होनी है रेफरेंस लैवल भी। जे आप कहिए कि आ पेन की हाइट दसो कितनी है, तो रूटीन च असी इस कमरे के फर्श नूं जीरो लैवल मान लेना, उत्थों असी इहदी हाइट दस सकते हैं। पर यह कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इस पेन की हाइट दसन दे लई भी इस पेन की हाइट दसन दे लई कमरे के फर्श नूं ही रेफरेंस लैवल जीरो लैवल मनना, तो आपां इनू भी जीरो लैवल मान सकते हैं। तो यदी हाइट इन्नी रहेगी बस। तो कहने का मतलब हाइट के लिए रेफरेंस लैवल मनना पैना। और आपां की करन लगे हैं, काम नूं सौखा करन लई जिहड़ा ए पॉइंट है लाल रंग की लाइन, इनू आपां की मान लिया रेफरेंस लैवल जीरो लैवल। तो ए पॉइंट ये ऊपर ही है, यदि हाइट कितनी होगी फिर जीरो। अच्छा, फिर आ गया प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जो प्रेशर के बराबर ही होंगी। हुण आप थोड़ा ध्यान दिओ पुत्र, आ जिहड़ा लाल रंग का पॉइंट ए पॉइंट ते लगाया आपां रेड कलर का, तो ये बाहर इधर कौन है, हवा ही है, हवा। तो हवा करके केड़ा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हुण आ जाओ बी पॉइंट पे। बी पॉइंट की वेलोसिटी की है v डैश। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो v डैश स्क्वायर। हुण क्योंकि आपां आ जिहड़ा रेड कलर की लाइन है ए पॉइंट वाली, ये रेफरेंस लेवल लिया, तो फिर बी पॉइंट इस लेवल तो कितनी ऊंचाई पे है एच। तो इहदे लई रो जी एच। और फिर दोबारा देखो बी पॉइंट तो ऊपर कौन है, हवा ही है, एयर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाफ रो v स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ रो, इतने तक पहुंच गया। हुण देखो हुण using equation of continuity between points A and B, equation of continuity apply करन लगे हैं between A and B। equation of continuity तो B पॉइंट के अकॉर्डिंगली A डैश V डैश और A के अकॉर्डिंगली और आप देख रहे हैं A डैश जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंटेनर है वो ऑरफिस के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कंपैरेटिवली बहुत वड्डा, बहुत ही वड्डा। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਅਕॉर्डिंगली ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, क्योंकि A डैश A तो बहुत वड्डा, इट मींस V डैश
तो बहुत छोटा हो, ऑलमोस्ट तो जीरो ही है। Therefore, V dash can be term containing V dash can be neglected। तो आ वाली जी हिस्सा वाइज V dash जो तो neglect हो गया, तो therefore equation 1 becomes एक बन गई हाफ रो V square is equal to रो GH, रो नाल रो कटिया गया पुत्र, तो V is equal to अंडर रूट 2GH। मतलब ऑरिफिस चों निकलन वाले लिक्विड दी जिहड़ी वेलोसिटी है ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਾਲਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ ਅੰਡਰ रूट 2GH। ਉਹਦੇ ਚ H ਕੀ ਲੈਣਾ ਪੁੱਤਰ? हाँ भी ऑरिफिस दी उस वक्त लिक्विड लेवल तो कितनी डेप्थ है वो H है, और टाइम के नाल ये डेप्थ घटी जानी है। क्यों? क्योंकि लिक्विड लेवल नीचे आई जाना, इस करके ऑरिफिस चो निकलन वाले लिक्विड दी वेलोसिटी भी टाइम के नाल डिक्रीज होनी है, घटनी है। तो ये कंसैप्ट है जिहड़ा तुसीं याद रखना, इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स दे भी। अच्छा हुण देखो, हुण ये जदों असीं टॉरिसेली थ्योरम डिस्कस कर लई है, तो हुण अगर इस थ्योरम दे नाल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस करिए तो देखियो न्यूमेरिकल बना लो इनू। मान लो सिचुएशन है, ध्यान दियो। तो कंटेनर लाई कर रहा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना, और इस कंटेनर दे बॉटम तो लिक्विड लेवल दी हाइट है कैपिटल H, और इस कंटेनर दे विच अब तो है ऑरिफिस, और वहां है स्मॉल h। ऑरिफिस चो लिक्विड बाहर निकलेगा, तो क्या तुसी दस सकते हैं कि इस ऑरिफिस चो बाहर निकलने वाले लिक्विड की वेलोसिटी किहदे बराबर होएगी? अंडर रूट 2GH। और थोड़ा ध्यान नाल देखो, ये जिहड़ा लिक्विड बाहर निकल रहा है, ये किहड़ी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल च जा रहा है। तो जदों कोई चीज हॉरिजॉन्टली थ्रो होंदी है उन्होंने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की करदा इस तरह अगे चलदा चलदा जमीन ते आके गिर जांदा। पाथ किहड़ा हुंदा? ਇਹਦਾ मतलब ये जिहड़ी वाटर स्ट्रीम है होल चो बाहर निकल रही है, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, और ये केड़ा पाथ फॉलो करके जमीन पे गिरेगी? पैराबोला। अच्छा, अगर ये पैराबोला है तो थानू याद होएगा कि इसनू असीं कहने आ हॉरिजॉन्टल रेंज। और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल दी हॉरिजॉन्टल रेंज कितना निकालते हैं असीं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल दी हॉरिजॉन्टल रेंज निकलती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। हुण तुहाडा जिहड़ा ये प्रोजेक्टाइल है, इहदी जिहड़ी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो v है,
और टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है आ नीचे गिरन वाला टाइम, कैपिटल टी। और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस च टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकलदा, याद रखना पैना अंडर रूट 2h/g। पर वो h पता की होंदा, h का मतलब होंदा जिन्नी हाइट तो प्रोजेक्टाइल थ्रो होया। हुण तुहाडा जिहड़ा ये वाटर स्ट्रीम है ये इस हाइट तो थ्रो होई आ वाली, और ये हाइट हाँ इतना समझ जाना बस। जिन्हां गल्लां नूं पकड़ लिया तो कोई मुश्किल नहीं आनी। ਇਹਦਾ मतलब आ जी हॉरिजॉन्टल रेंज है वो की बन गई अंडर रूट 2gh इंटू जी ना जी अंडर रूट वाला कटिया जाना। ठीक है। अच्छा, और अगर तुसी चाहते हैं कि आ जी रेंज है ये मैक्सिमम होए, तो फिर उस वक्त की कंडीशन ये होंगी है, या आप प्रूफ भी कर सकते हैं, रिजल्ट भी नोट कर सकते हैं कि जेड़ा ऑर्फिस है ना पुत्र, अगर ये ऑर्फिस किथे है, कंटेनर दे बॉटम और लिक्विड लेवल दे सेंटर दे, मतलब एच कितना बजना चाहिए, तो आ जी रेंज है ये मैक्सिमम ता होनी है जदों आ एच की वैल्यू इसके हाफ हो। हम प्रूव कितना कर सकते हैं तुसी लोग इतना करना, क्योंकि आर मैक्सिमम जदों कोई भी चीज मैक्सिमम होंदी है तो उसकी डिफरेंशिएशन व्हेन आर इज मैक्सिमम तो उसकी डिफरेंशिएशन 0 हो जाए। डिफरेंशिएशन के दी आर दी, आर का फार्मूला तो है 2 इनू तुसी इतना नहीं लिख सकते, मल्टीप्लाई और अंडर रूट मतलब पावर, इनू डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। 2 का बहुत कांस्टेंट है, तो सब तो पहला अपना होल पावर की करांगे नीचे ले आंदी, और होल पावर चो -1 करांगे ता फिर असी डिफरेंशिएट करने लिए एंटर करांगे ब्रैकेट दे अंदर, समझ गए। तो हुण पुत्र असी देख रहे हैं कि आ होल किथे होना चाहिए, ये होल जे इथे है तो h ज्यादा हो जाएगा, जे होल इथे है तो स्मॉल h घट जाएगा, मतलब स्मॉल h वेरिएबल है। तो स्मॉल h वेरिएबल का मतलब जदों असी डिफरेंशिएट कर रहे हैं इन्हां दोनों विचों इनू डिफरेंशिएट करना, इनू नहीं करना, ये कांस्टेंट बनना। तो ये h है और इनू डिफरेंशिएट करो की हो गया dh माइनस 2h dh। डिफरेंशिएशन जो करते हैं ना तो सानू पता होना चाहिए केड़ी टर्म उस कंडीशन च कांस्टेंट है, केड़ी वेरिएबल है, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली। अच्छा हुण आ ता 2 नाल 2
कैंसल आउट हो गया, बचे की हाँ वैसे समझ आनी चाहिए इस गल की आ जड़ा ना पुत इहदी पावर -½ है मीनस ये बेसिकली नीचे ले आंदा और इधर आ जाओ h - 2h dh कॉमन कर लिया और आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर चला गया की हो गया 0 आ dh भी 0 के थले आया था बचिया की फिर आई बच गया तो 2h h है तो स्मॉल h यही दसिया सी ना कंडीशन है वो पूछेगा भी मतलब एमसीक्यू च पूछ सकता वा भी अगर ये ऑर्फिस जेड़ा वा ये किथे पोजीशनड किया जाए साइड ते कि जेड़ा लिक्विड बाहर निकल रहा है ओदी रेंज मैक्सिमम होए वो कंडीशन दसी है तो ये प्रॉपर वे च आपां करांगे डिस्कस अगे लिखो न्यूमेरिकली बना लो आ देखिए न्यूमेरिकल लिख लो पहला स्टेटमेंट को समझ लीजिए फिर लिखा देना मैं तुहानू जिदा मान लो तुहानू कहे कि आ एक कंटेनर इहदे च आ लिक्विड फिल्ड है और आ ऑफिस है बिल्कुल बॉटम पे हुण पुत इथों जदों लिक्विड बाहर निकलेगा कितनी वेलोसिटी नाल निकलेगा v नाल वो किहदे दे बराबर होएगी अंडर रूट h की लवांगे आ लवांगे h है ना अच्छा हम देखी जाओ मान लो थानू कोई कहंदा गल नू स्टेटमेंट नू पहला समझ लो मान लो कहंदा एक कंटेनर है ओदे बॉटम ते ऑर्फिस है और शुरू च लिक्विड लेवल जेड़ा वा वो कितनी हाइट ते है कैपिटल H ते ठीक है हुण टाइम दे नाल ये जेड़ा लेवल है वो घट रहा वा मान लो वो पूछ लेंदा थानू कि दसो कितने टाइम बाद इस कंटेनर दे अंदर जेड़ा लिक्विड दा लेवल है वो H/2 रह जाएगा मतलब अद्धा कंटेनर खाली हो गया है ना इतना पूछ सकता या इतना भी कह सकता भी वो टाइम कट के दसो जिहदे विच पूरा कंटेनर ही खाली हो गया हुण की करिए आपां किद्दां जवाब देना तो देखो तो यह डायग्राम बना के लिखो calculate time taken during which
a container is completely emptied, खाली हो गया। empty दा वर्ब बना लिया emptied, 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 खाली हो गया। वो टाइम दसना। अच्छा हुण जिद्दां इत्थे क्या किन्ने टाइम च खाली हो गया, अद्धा खाली भी कह सकदा सी, हाफ emptied, 1/3 emptied, इन्हां दे वर्ड आ सकदे। अच्छा हुण देखो बेटा, मान लो शुरू च लिक्विड का लेवल कितना वा H और वो टाइम है 0। जिदा जिदा टाइम बीत रहा की हो रहा, लेवल घट रहा। तो मान लो भाई ये लेवल इसे डायग्राम च अपन मान लो कुछ देर बाद लिक्विड लेवल थले आ गया और वो टाइम की है टी टाइम। ठीक है, तो ये जनरल आपका टाइम सिलेक्ट कर लिया भी एट टाइम टी जदों असीं कंटेनर नूं देखिया तो उहदा जिहड़ा पानी दा लेवल सी वो लाल वाला हो चुका और उस वक्त पानी दा लेवल इस ऑरफिस तो कितनी ऊंचाई पे है एच भी कह सकते हैं, वाई कह लो, एक्स कह लो, जेड कह लो, वो सिंबल्स है। ठीक है, वाई कह एच भी कह सकते सी, कोई फर्क नहीं। पर एक गल का ख्याल रखना कि ये जड़ा वाई है ये फिक्स नहीं, क्योंकि टाइम बीतन के नाल लिक्विड का लेवल जो नीचे आई जाना तो वाई की वैल्यू घटनी है, इस करके वाई वेरिएबल है। समझ गए? जबकि कैपिटल एच फिक्स्ड है, जो इनिशियल लेवल सी वो फिक्स है और फाइनल भी उन्हें कहता पूरा खाली कर दो, मतलब फाइनल एच की है 0, वो भी फिक्स है। जो ने क्या होता अद्धा खाली करो तो फाइनल h/2 होना, तो वो फिक्स टर्म्स है, तो y वेरिएबल है। अच्छा हुण इस वक्त जेड़ा इत्थों लिक्विड निकलेगा बाहर उसकी वेलोसिटी की होगी √2g(y) होगी। v की है वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स एट टाइम t। तो ए कंप्लीट करो और नाल आपां मान लेने आ ए की है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑरफिस। तो पहला नोट करना वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स एट टाइम t v इज इक्वल टू √ वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स एट टाइम t कितनी है √2gy। तो फिर लिखो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड। पर सेकेंड भी कह सकते हैं, पर यूनिट टाइम भी कह सकते हैं, जो मर्जी लिखो। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड। तो वो कितना वॉल्यूम लिक्विड का बाहर चला गया भाई, इतना बाहर चला गया। ठीक है, हुण ये जिहड़ा बाहर गया वा इहदे करके की होना, जिहड़ा आ लाल रंग का निशान है ये थोड़ा जिहा नीचे आ जाना।
नीचे आ गया। गल नूं समझियो कुछ। तो आ जिहड़ी मैं हरे रंग की शेडिंग की है, तो इन्ना हरे रंग वाला लिक्विड का वॉल्यूम बाहर चला गया। ठीक है, हुण ये जिहड़ा वॉल्यूम है ये बाहर इधरों ही गया ना, इसे रास्ते ही गया। तो आपां इधर लेफ्ट साइड पे की लिखिया, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। तो इनू असीं इदां लिख सकते हैं dv बाय dt माइनस। माइनस क्यों लाता? माइनस इस करके लाता क्योंकि इन्ने वॉल्यूम के बाहर जान नाल लेवल घट गया। अच्छा, हुण आ dv कौन है? ये वॉल्यूम आ हरे वाला वा जिहड़ा बाहर निकलिया। अच्छा, ये बाहर निकलन नाल जिहड़ा लेवल है लिक्विड का वो थल्ले आ गया। पहला लेवल कितना सी लिक्विड का? y। हुण y तो की है? घट गया। कितना भी घटिया? थोड़ा जिहा ही घटिया। तो y चेंज आ गई है ना, x की चेंज dx, y की चेंज dy, x की चेंज dh। तो थोड़ी जी चेंज है, इस करके नू dy लिखा। अच्छा, हुण पुत्र आ हरे रंग का वॉल्यूम कढ सकते तुसीं जे कंटेनर दा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होए a डैश या कैपिटल A लिख लो। कैपिटल A की है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंटेनर। ये पॉइंट नहीं है, की है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंटेनर कैपिटल A। ताई हरे रंग का वॉल्यूम कितना हो? हुण आ हरे रंग की पट्टी जिहड़ी नजर आ रही है ये साइड तो नजर आ रही है, और अदरवाइज ये किहड़ी शेप च है? सिलेंडर की शेप च। समझ गए? बाल्टी दे विच जदों पानी खत्म हो जाना तो जिहड़ा वॉल्यूम है किहड़ा होना? बाल्टी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। तो आ पानी का वॉल्यूम बाहर चला गया ना, तो ये वॉल्यूम के बराबर लिखना आपा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू, क्योंकि आ हाइट है जिहड़ी घटी है। नीचे लिख देना v कितनी है? अंडर रूट 2g। हुण की करन लगे? टाइम नू एक साइड ले जाओ ऊपर, बाकी सब नू अंडर रूट 2g इतना बना लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर। अच्छा, हुण अंडर रूट च आ तीन टर्म्स चों 2 और g कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, तो इनू इतना लिख सकते हो कुछ अंडर रूट ए जिहड़ा y अंडर रूट है उन्हें ऊपर ले जावांगे ना, नीचे y अंडर रूट को ऊपर ले जाके उसकी पावर माइनस हाफ हो जानी ना, थल्ले प्लस हाफ है। तो dt के बराबर आ गया माइनस ए लो। हुण जदों आपां किहड़ा टाइम कटना सी? जदों पूरा खाली हो गया। इधर आओ,
साइड इंटीग्रेट हो रही है टाइम ले और आ साइड इंटीग्रेट हो रही है वाई ले। शुरू च टाइम सी 0 ते शुरू च y दी वैल्यू कितनी सी h इनिशियल लिमिट। फाइनल टाइम जेड़ा लभना वो लभना जदों पूरा खाली हो गया। समझ गए? ते जे अद्धा खाली पूछे होगा फिर इत्थे की आना सी h/2 है। जे 1/3 खाली होया था ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ है ना 1/3 खाली होया। ध्यान रखियो h/3 नहीं लेना। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ h/3 खाली होया ਤਾਂ y कितना बचया 2h/3 क्योंकि ਆਪਾਂ y ਥੱਲੇੋਂ ਮੇਜਰ कर रहे हैं। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ है ਇਹ हाफ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ क्योंकि ਉੱਪਰੋਂ ਅੱਧਾ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਚੱਲ ਗਈ ਵਿੱਚੇ। ਬਟ y ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ 1/3 ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ 1/3 ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਭਰਿਆ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 2/3 ਤਾਂ 2h/3 ਫਾਈਨਲ ਲਿਮਿਟ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਸਾਈਡ ਬਣ ਗਈ ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। हम इनू सॉल्व करो H2 और इनू फर्दर सॉल्व कर सकते लिमिट्स पुट कर लो। अंदरला नेगेटिव और बाहरला नेगेटिव बाद चों कैंसिल आउट हो जाए। लास्ट लिखो हाइड्रोडायनेमिक्स ਲਈ वेंचुरी मीटर वेंचुरी मीटर this device is used to measure rate of flow of liquid flowing through a pipe। ਤੇ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵੋਲਿਊਮ ਫਲੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੈਂਚੂਰੀ ਮੀਟਰ ਨਾਲ। तो ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉੱਤਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਂਚੂਰੀ ਮੀਟਰ आ रही है साडे घर अज ना बनाई पानी की सप्लाई वाली पाइप है। ठीक है तो इस पाइप नू इथों सेंटर तो थोड़ा जा तोड़ता उन्होंने और तोड़ के की किया इथे वेंचुरी मीटर फिट करता ताकि पता लग सके कि इस पाइप च जिहड़ा लिक्विड फ्लो कर रहा 1 सेकंड च कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा।
ਹੁਣ ਉਹ ਵੈਂਚੂਰੀਮੀਟਰ ਹੈ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ, ਤੋ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਾਈਪ ਹੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਲਾਲ रंग की, शो करती है इधरों पाइप, ठीक है। तो ये जी लाल रंग की पाइप है, ये थोड़ा जिहा सेंटर च जाके पतली हो गई, फिर दोबारा मोटी हो गई। अच्छा, सिर्फ इतने नहीं, तो आ जी मोटी लाल रंग वाली पाइप है इस साइड तो, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1 और आ है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2। रुक जाओ, और ये जी पाइप है इतने साइड दे ट्यूब लगी हुई, ओपन ट्यूब, और इतने भी ओपन ट्यूब लगी है, और ये जड़ियां दोनों ट्यूब साइड ते लगियां, इन्हां दे उपर सेंटीमीटर की स्केल बनी हुई है। अच्छा, हुण होना की है, जदों लिक्विड फ्लो करना वा तां इस पाइप च भी और इस पाइप च भी लिक्विड ने राइज कर जाना। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ A ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਈਪ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ, और इस पॉइंट जो लंघन वाले लिक्विड की वेलोसिटी है v1, और आ पॉइंट है पुत्र B, जिथे B पॉइंट सिलेक्ट किया उत्थे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की है A2, तो लिक्विड की वेलोसिटी हो गई v2। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंगली v1 v2 चो बड़ा कौन है, ज्यादा कौन है, क्योंकि जिथे पाइप पतली हो जाती उत्थे वेलोसिटी, और जिथे वेलोसिटी ज्यादा वा लिक्विड दी उत्थे डायनेमिक प्रेशर भी, और जिथे डायनेमिक प्रेशर ज्यादा उत्थे स्टैटिक प्रेशर, और स्टैटिक प्रेशर हुंदा वा h रो g, है ना, h रो g। तो जिथे स्टैटिक प्रेशर घट होएगा उत्थे h घट होएगा, क्योंकि h रो g h हाइट है, तो जे प्रेशर घट तो h भी घट। इसका मतलब की होएगा, ध्यान नाल देखो A और B दोनों जगह पे वेलोसिटी कितने ज्यादा वा, डायनेमिक प्रेशर कितने ज्यादा B वाली जगह पे, और स्टैटिक प्रेशर कितने ज्यादा A दे, तो हाइट कितने ज्यादा होनी A दे होनी। मतलब आ जी ट्यूब है, इहदे विच जिहड़ा लिक्विड है वो इन्नी हाइट तक फैलिया होया, और इत्थे तो आ हाइट आ गई H2 और आ हाइट है H1, और असी H1 H2 की रीडिंग लैके दोनों का डिफरेंस नोट करके दस सकते हैं भी रेट ऑफ फ्लो कितना वा, 20 सेकंड कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है। तो ये बिहाफ से न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। तो पहला तो डायग्राम बनाओ, थोड़ी वड्डी जी करके बना लियो ताकि तुहाडे लिए क्लैरिटी हो।
So rate of flow of liquid रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड A1 V1 तो भी निकाल सकते हैं A2 V2 तो उनकी करने लगे असली applying Bernoulli's principle between points A and B क्योंकि जेडे A और B दो पॉइंट्स है ना तो इन्हां दा हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है तो इत्थे बर्नौलीज थ्योरम लगाने की नहीं लोड़ प्रिंसिपल है हुण बर्नौलीज प्रिंसिपल की कहंदा किसी भी पॉइंट ते डायनामिक प्रेशर हाफ रो v स्क्वायर प्लस स्टैटिक प्रेशर की हुंदा कांस्टेंट हुण ये क्योंकि आपां लेफ्ट साइड ते A पॉइंट की गल कर रहे हैं ते राइट साइड ते B पॉइंट पे तो A पॉइंट पे वेलोसिटी v1 है प्रेशर p1 है ठीक अच्छा और जेड़ा स्टैटिक प्रेशर है वो हुंदा वा h रो g हुण p1 पॉइंट ते हाइट लिक्विड दी कितनी है h1 और इथे रो 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 कैंसल आउट हो गया कॉमन ठीक है तो हम देखो इतने आप इस इक्वेशन में इतना लिख सकते हैं v1 स्क्वायर प्लस 2h1g इज इक्वल टू v2 स्क्वायर प्लस 2h2g नंबर 2 पर साडा पर्पस सीगा रेट ऑफ फ्लो मेजर करना जे आप आ फार्मूला लगाने हैं तो सानू v1 की वैल्यू चाहिए है जे आ लगाने हैं तो v2 पर देखो गड़बड़ कितने आ रही है जे तो असं इतने रुक गए तो जे असं इतों v1 वैल्यू निकालांगे तो वो इन टर्म्स ऑफ v2 आ जू तो जे आप v2 निकालांगे तो वो इन टर्म्स ऑफ v1 आ जू गड़बड़ इसका मतलब कुछ इदा का ट्रिकी सोचिए कि v1 v2 जो एक ही रहे तो सोचने लिए कौन है लिखो यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी a1 v1 की है पुत्र a2 v2 by using equation of continuity हुण आपां इहदी हेल्प दे नाल जे असीं चाहते हैं कि सिर्फ v1 रहे तो असीं v2 नूं पुट कर दो की बनो तो v1 स्क्वायर प्लस 2h1g इज इक्वल टू v2 स्क्वायर की जगह की आ गया h2g हुण इनू इधर भेज देने हैं इनू उधर भेजता तो v1 की वैल्यू कॉमन भेज दो 2
2g h2 minus h1 a2 square over a2 square minus a1 square। देखो आ समझ लगी ना, एलसीएम ले लेना इधर। उस तो बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करता v1 स्क्वायर ते जे कल्ला v1 चाहिदा जो अंडर रूट च आ स्क्वायर नु बाहर कटना पै जाए इनु अंदर रख लिया इथे a2 कल्ला बाहर कट। ये सारा मैथमेटिक्स है, जिन्ने मर्जी स्टेप च कंप्लीट कर सकते। तो हुण आ v1 दी वैल्यू इथे तो रेट ऑफ फ्लो कितना आ जाएगा, तो Q A1 आ वाला A1 और आ वाला A2 अंडर रूट 2g h2 माइनस h1 ओवर ठीक है। हुन ध्यान दियो इनु, क्योंकि A2 छोटा वा है ना, नजर आ रहा है, ਇਹਦਾ मतलब डिनोमिनेटर नेगेटिव आऊ पर नाल h2 भी तो छोटा ही है, ਇਹਦਾ मतलब आ भी नेगेटिव आऊ, नेगेटिव नेगेटिव। तो ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ उल्टा करके भी लिख सकते हैं 2g h1 माइनस h2 ओवर लो, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव कॉमन काट के लिखता। हुन ये ਜਿਹੜਾ मीटर है ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ a1 a2 ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ और a1 a2 ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਪਰ h1 h2 ਇਹ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਲਿਕੁਇਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ h1 और h2 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਲੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਿਕੁਇਡ तो फिर h1 h2 च डिफरेंस घट होएगा। तो ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। तो ਇਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਲੀਟ ਹਾਈਡਰੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕੱਲ ਛੁੱਟੀ ਰਹਿਣੀ ਵੀ